हमारे साथ वेद कृष्णा जी जुड़ रहे हैं। चलिए बातचीत उनसे आके लेके चलते हैं। वेद कृष्णा, वेद गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आज 18 ऑफ स्वदेश पे हमसे बात करने के लिए। आपको भारत में देख के बहुत अच्छा लग रहा है। वेद जो है एक खालिश देसी और स्वदेशी दिल के मैनेजमेंट हैं और अयोध्या से अपनी कंपनी चला रहे हैं, और इसमें सोशल एंगल भी है क्योंकि ये बहुत सारा ऐसा एग्री वेस्ट को लेके वो अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं। वेद टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा प्रेरित रहते हैं और टेक्नोलॉजी को बहुत फॉलो करते हैं, और यहाँ पे वो एक सोशल एंगल लेके एक कंपनी चला रहे हैं जिसमें ऑफकोर्स इकोनॉमिक बेनिफिट्स और प्रॉफिट्स तो ध्यान में रहते ही हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी और इकोलॉजी जो वेस्ट है उसका इस्तेमाल हो, इस पर बड़ा फोकस रहता है। वेद बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। खैर आपकी कंपनी अब NSE में भी लिस्ट हो रही है तो कंग्रेचुलेशंस। लेकिन आपने जो प्रेजेंटेशन शेयर किया इन्वेस्टिंग कम्युनिटी से, आपके काफ़ी फ़ैन हैं और काफ़ी मल्टी बैगर होप्स लेके आपसे लोग बात करते हैं। 408 करोड़ आपने FY23 में, 550 24 में और 26 में 950 करोड़ की बात की है। मुझे बताएं कि क्या आपको इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ, मतलब डबल हो रहा है ऑलमोस्ट, FY24 और 26 के बीच में 2 साल में डबल ही हो रहा है, कहाँ से आएगी इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ? तो हम लोगों का जो पूरा सोच है वो है कि भाई कैसे धरती की तरफ योगदान करना है और उसकी स्वच्छता की तरफ कार्य करना है। तो इसमें जो हम लोग जो प्रोडक्ट्स उत्पादन करते हैं उसमें 3 मेन फोकसेस हैं कि फूड कैरी, खाद्य पदार्थों को कैरी करने के लिए, खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग जैसे कि पोटैटो चिप्स, चॉकलेट इत्यादि के जो कवर्स हैं वो, और फूड सर्विस जो कि भाई हम लोग धोने और प्लेट्स जो इस्तेमाल करते हैं खाद्य खाने के काम में, वो 3 जगहों पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। और ये जो कार्य है उसमें हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं किसी तरीके से हम लोग ज्यादा से ज्यादा कंपोस्टेबिलिटी लाएं, ताकि कोई भी अगर जीव के भी अंदर जाता है, गाय के अंदर, मछली के अंदर, तो भी कोई हानि ना पहुंचे। अब इसमें जो आपने सवाल उठाया है कि कैसे हम लोग ग्रोथ की प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें मेनली जो सबसे बड़ा जो बढ़ाव आ रहा है, जो आपने 2026 की बात की है, वो हम लोग अभी अपना एक नया प्लांट स्थापित कर रहे हैं फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के लिए। फ्लेक्सिबल पैकेजिंग अगेन होती है जो मल्टी लेयर्ड पोटैटो चिप्स या चॉकलेट इत्यादि की पैकेजिंग है, जो कि इतनी बढ़िया से डिजाइन की गई है कि वो 1 लाख साल तक भी कहीं नहीं जाने वाली है। तो उस पे जो हम लोगों ने पिछले 10 साल में कार्य किया है वो है कि किसी तरीके से इसको हम लोग कंपोस्टेबल बनाएं। और ये हो सकता है सुनने में उतना जोरदार ना लगे, परंतु ये बड़ी मुश्किल चीज है, क्योंकि इनऑर्गेनिक से बनाना ऐसी प्रोडक्ट, क्योंकि अगर आप जब भी इस टाइप की चीजें खाते हैं तो अगर आप आज खाएंगे हो सकता है वो 6 महीने पहले बनी, जैसे पोटैटो चिप्स थे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि कल ही इसका उत्पादन हुआ है, और उतना ही वो क्रिस्प होगा, उतना ही उसमें महक सही होगी। तो इस जो कार्य है ये हम लोगों को करीब 10 साल लग गया इसमें अपना इनोवेशंस करने के लिए, R&D करने के लिए, और ये अब हम लोग कॉमर्शियल स्केल पे लाने जा रहे हैं, और इसका हम लोग प्लांट लगा रहे हैं। हम लोग की जो अयोध्या फैसिलिटी है भारत में, उसमें हम लोग एक इजाफा कर रहे हैं, उसमें एक्सपेंशन कर रहे हैं, और इसके माध्यम से जब ये प्लांट चालू होगा तो वैल्यूएशंस भी चेंज होंगे। तो मेन जो जंप आ रहा है वो उस वजह से है कि करीब करीब दुगना हो जाएगा हम लोगों का टर्नओवर, और आशा करते हैं कि इसी के साथ शुद्ध लाभ भी दुगना होगा कब से कब। वेद जी नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। आपकी देखिए कंपनी के बारे में हमने काफ़ी स्टडी की, और चूंकि नाम इंटरेस्टिंग है, आपका भी नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो सारी इन्फॉर्मेशन तो मिल गई, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन आप ही देंगे। इसको हम प्रोनाउंस क्या करें, पक्का ही पढ़ें या फिर पैक्का, या फिर कोई और इसका उच्चारण होगा? हम लोगों ने जो नाम सोचा है वो पैका है, और इसके कई कारण हैं। मेन तो पैक और का जो इजिप्शियन भाषा है, मिस्र की जो भाषा है, उसमें उसको आत्मा का आत्मा बोला जाता है, सोल का है। तो हम लोगों का जो सोच है वो है कि आत्मिक पैकेजिंग जो कि किसी को हानि ना पहुंचाए वो बनाना है। तो पैकेजिंग विद अ सोल हम लोगों की टैगलाइन भी है। इसके अलावा जो अंदरूनी जो इसमें हरकत की है हम लोगों ने नाम में, हम लोगों ने PACK की जगह PAKK किया है नाम। वो इस वजह से क्योंकि हमारे फाउंडर का नाम KK था, KK झुनझुनवाला जी, तो हम लोगों ने उसमें KK इंसर्ट कर दिया है। लेकिन आप सही कह रहे हैं, बहुत लोग पक्का बुलाते हैं, जो हम लोगों को बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि हम लोगों का जो रिजॉल्व है और जो हम लोगों का सोच है वो पूरी पक्की है, कि संकल्प जो है वो पक्का है कि भाई किसी तरीके से हम लोग जिस कारण के लिए, काम के लिए पैदा हुए हैं उसको पूरी तरीके से। ठीक है भाई जी, वैसे आपकी कंपनी ने काम भी काफ़ी पक्का किया है, क्योंकि
कोविड के दौरान 20 रुपए का भाव था, अब 120 रुपए के ऊपर का भाव है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अयोध्या वाला आपका जो प्लांट है, वहाँ पे जो आप 550 करोड़ रुपए का आप इन्वेस्टमेंट करके एक्सपेंशन कर रहे हैं, आप किस चीज़ के लिए एक्सपेंशन हो रही है, ये पहले ये बताइए। और आपके क्लाइंट्स कौन कौन से हैं, जरा इसकी भी डिटेल शेयर कर दीजिए। जी बिल्कुल। तो जैसे मैंने पहले कहा, मेन जो उद्देश्य है वो है फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के क्षेत्र में जाना, और ये हम लोगों के नए कुछ पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम लॉन्च कर रहे हैं, कॉमर्शियली ऑलरेडी लॉन्च कर दे रहे हैं हम लोग आउटसोर्सिंग के द्वारा, और हम लोग 2 साल में यहाँ पे बनाने भी लग जाएंगे। तो मेन जो फोकस है वो है जो इसमें निवेश जा रहा है, उसका मेन जो फोकस है वो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग की तरफ है। और जो ग्राहक हैं वो ज्यादातर एफएमसीजी टाइप की कंपनीज हैं। अब हम लोग कार्य बहुतों के साथ करते हैं, कई नाम आपको पता भी होंगे, यूनिलीवर, नेस्ले, मार्स इत्यादि। तो इन लोगों के साथ कार्य चल रहा है, और इन लोगों को कैसे हम लोग साथ मिलके नई पैकेजिंग बनाएं, उस पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। ऑलराइट, वेद कृष्ण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, और ये सारी बातें हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विश यू लक फॉर फ्यूचर क्वार्टर्स। So much. Thank you so much for having me.